एक सुपरस्टार चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान करता है। वो कहता है कि मां ने बोल दिया है तो अब तो चुनाव में उतरेंगे, और उसका इंपैक्ट ऐसा होता है कि साल 2024 के लोकसभा के चुनाव में बिहार में सबसे ज्यादा चर्चित कोई सीट बनता है तो वो सीट होता है वही काराकाट लोकसभा क्षेत्र, जहां से वो सुपरस्टार पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं। हमने सोचा कि साल 2024 समाप्त हो रहा है तो आपको लोकसभा के चुनाव के दौरान जो सबसे लोकप्रिय सीट रहा उसकी एक कहानी सुनाई जाए, बताई जाए कि साल 2024 में कुछ दिन के लिए राजनीति में जब एक्टिव होकर के पवन सिंह आए तो कैसे पवन सिंह के कुछ दिन के राजनीति ने सब कुछ हिला कर रख दिया। उसके चुनाव के परिणाम ने एक ऐसा इंपैक्ट क्रिएट किया कि साल 2024 में भारतीय जनता पार्टी बिहार में अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए के उम्मीदवार जिसका समर्थन बीजेपी को था वो उम्मीदवार वहां से तीसरे नंबर पर चला गया, और उस कद के नेता का तीसरे नंबर पर जाना वो अभी तब जब बीजेपी का समर्थन हो वो अपने आप में एक बड़ा चर्चा का विषय बन गया। काराकाट का लोकसभा सीट में कुछ यूं इंपैक्ट पड़ा कि खेसारी लाल यादव, नीलकमल सिंह, कल्लू, जो तमाम बड़े बड़े सुपरस्टार थे, पूरी की पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री वो वहां पर आकर जमावड़ा लगा देती है। पवन सिंह एक एक सड़क पकड़कर जब चलते हैं तो इतना हुजूम उमड़ता है कि बड़े बड़े नेता अपने रैलियों में गाड़ियों से भेजकर लोगों को बुलवाते हैं, तब उतना हुजूम नहीं उमड़ता, और इसीलिए काराकाट सबसे चर्चित लोकसभा का सीट बन गया। आपको पूरी कहानी बताएंगे क्योंकि ये याद रखी जाने वाली चीज है, क्योंकि अगले साल विधानसभा का चुनाव है और कहा जा रहा है कि पवन सिंह और पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह दोनों में से कोई ना कोई तो काराकाट फिर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और काराकाट की कहानी को जरा आप गौर से सुनिए, और गौर से सुनने का मतलब यह है कि विधानसभा के चुनाव में काराकाट एक विधानसभा का सीट भी है, तो क्या पवन चुनाव वहां से लड़ेंगे, यह एक सवाल भी पैदा हो रहा है। सबसे पहले लोकसभा चुनाव की कहानी। पवन सिंह को आसनसोल से बीजेपी ने टिकट दे दिया। आसनसोल पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अब पवन सिंह के दो चार ऐसे भोजपुरी में गाने हैं जो बंगालियों के ऊपर बने हैं, बंगाली महिलाओं के ऊपर बने हैं। पवन सिंह के उस गानों को लेकर के उनको पश्चिम बंगाल में ट्रोल करना शुरू किया गया, बीजेपी पर सवाल उठना शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहा कि टिकट अब तुम वापस कर दो। पवन सिंह पर दबाव बना, पवन सिंह ने टिकट वापस कर दिया, और वैसे भी पार्टी नहीं चाहती तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। आसनसोल से जब टिकट लौटाना पड़ा तो बड़ी बेइज्जती हुई। बेइज्जती मतलब कि छीछाल इधर आप कहिए पवन सिंह के इमेज को लेकर के। आखिरकार ऐसा इमेज उन्होंने बनाया है कि अब चुनाव लड़ने के लायक भी नहीं रहे। पवन सिंह को शायद ये बात दिल पर लगी। पवन सिंह ने कहा कि चुनाव तो लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी ने आशीर्वाद दे दिया है, उन्होंने कहा है कि तुम चुनाव लड़ोगे तो हम लड़ेंगे। वो मां का आशीर्वाद लेते हैं और चुनाव प्रचार के लिए काराकाट में जाते हैं। जो पूरा का पूरा दृश्य होता है वो ऐतिहासिक होता है। तमाम जगहों पर उनका स्वागत होता है, माला, फूल, तमाम जगहों पर एकदम खचाखच भरी सड़कें। वो तमाम चीजों को देख करके काराकाट जो है वो सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। काराकाट में हर मीडिया वाला चाहता था कि केवल काराकाट सीट को ही हम कवर करें। कारण था इसका कि सोशल मीडिया पर लोग पवन को पसंद कर रहे थे। पवन सिंह के रैलियों को, पवन सिंह कहीं जा रहे हैं, घूम रहे हैं, उन तमाम चीजों को लोग देखना पसंद कर रहे थे। पूरा का पूरा जो मीडिया लॉबी था वो काराकाट में अपना डेरा डाल चुका था। बड़े बड़े जो नेता थे, बड़े बड़े कद के, उन तमाम लोगों का लोकसभा का क्षेत्र मीडिया के बिना सूना था। मीडिया थी लेकिन काराकाट के जैसा इंपैक्ट नहीं था। काराकाट में पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं। अब चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में वो क्या करते हैं, वो कितना वोट लाते हैं, वो अलग का विषय है और उसके बारे में आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन वो चुनाव जिस दमखम के साथ लड़ते हैं उसकी बड़ी चर्चा होती है। कहा जाता है कि पवन सिंह ने जो कहा वो करके दिखाया। चुनाव का परिणाम आया तो चुनाव के परिणाम में पवन सिंह को जो वोट मिला वो वोट इतना था कि वो दूसरे नंबर पर रहे, सेकंड पोजीशन पर रहे। पहले नंबर पर वहां से जो चुनाव जीतते हैं वो सीपीआई एमएल के कैंडिडेट थे राजा राम सिंह। राजा राम सिंह कुशवाहा 3,80,000 से ज्यादा वोट पाते हैं। पवन सिंह निर्दलीय, जिन्होंने अब तक अपने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा था, वो वहां से चुनाव लड़कर 2,74,000 वोट लाते हैं।
और बीजेपी एनडीए के जो उम्मीदवार थे, बीजेपी का समर्थन जिनको प्राप्त था, उपेंद्र कुशवाहा, उनको मिलता है 2,53,000 वोट, पवन सिंह से कम। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए तो इसके बाद से चर्चा चली कि पवन सिंह ने उनको चुनाव हरा दिया। यह तमाम चर्चा का विषय अलग रहा, लेकिन उस दौरान भोजपुरी इंडस्ट्री जब वहां पर उमड़ी तो चर्चा का सबसे अधिक सीट, सबसे लोकप्रिय सीट बना काराकाट। वहां पर खेसारी लाल यादव आते हैं, जो बड़े प्रतिद्वंदी उस वक्त पर पवन सिंह के माने जाते थे। कहा जाता था कि दुश्मनी है, दोनों मंच पर कहां एक साथ जाएंगे, लेकिन खेसारी गए, उन्होंने प्रचार किया। पवन सिंह ने एक डायलॉग वहां पर बोला था कि 2 बिहारी सब पर भारी, एक पवन एक खेसारी, बड़ा ट्रेंड में हुआ आया। इसके बाद नीलकमल सिंह गए, कल्लू गए, तमाम बड़े बड़े सुपरस्टारों ने गाना गाया पवन सिंह के लिए, और पवन सिंह के लिए पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री एक साथ वहां पर एकजुट हो गई। और पवन सिंह का जो स्टारडम था, सही पूछिए तो काराकाट चुनाव के पहले और बाद में, जब वो चुनाव हार जाते हैं, भले वो हार गए, लेकिन उनका स्टारडम उसके बाद और अधिक बढ़ा। मतलब पवन सिंह की लोकप्रियता और बढ़ी, वो और अधिक निखरे। लोगों को लगा कि ना, जो आदमी ये बोलता है वो करता है। उसने कहा कि चुनाव लड़ेंगे, तो वो आदमी चुनाव लड़ा। भले भारतीय जनता पार्टी, जिसकी राज्य में भी सरकार थी, केंद्र में भी सरकार थी, तमाम दबाव बनाया गया, पवन सिंह को ऊपर तमाम बड़े बड़े नेताओं का फोन आया, लेकिन वो आदमी चुनाव लड़ा तो लड़ा। इस बात की बड़ी तारीफ हुई। और इसीलिए साल 2024 जब खत्म हो रहा है तो हमने सोचा कि काराकाट के उस लोकसभा सीट के बारे में जरा चर्चा किया जाए। और चर्चा इसलिए किया जाए क्योंकि साल 2025 में एक बार फिर पवन सिंह काराकाट पहुंचेंगे, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल पवन सिंह की पत्नी जो है ज्योति सिंह, वो लगातार काराकाट में जा रही हैं। काराकाट एक लोकसभा का क्षेत्र भी है, विधानसभा का। साल 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। कहा जा रहा है कि अगर पवन सिंह ना भी लड़े तो उनकी पत्नी ज्योति सिंह वहां से चुनाव लड़ेंगी ही लड़ेंगी। लेकिन भरसक पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे अगर पवन फिर काराकाट में जाते हैं। अगर पवन का नाम विधानसभा के चुनाव में जुड़ता है तो लोकसभा में जिस प्रकार का माहौल बना, एक बार फिर से चुनाव में वैसा माहौल बनेगा ही बनेगा। बाकी काराकाट लोकसभा सीट में पवन सिंह ने चुनाव लड़ा, तो चुनाव लड़कर उन्होंने अपना दम दिखाया। वो चुनाव हारे, लेकिन उसका असर यह हुआ कि पवन सिंह की लोकप्रियता और शीर्ष पर पहुंची। लोगों को दिखा कि पवन सिंह जब सड़क पर उतरता है तो वहां पर कैसे लाखों लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है। जब पवन सिंह कोई रैली करते हैं, पूरी की पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री मंच पर उनका समर्थन करने जाती है, तो कैसे कई लाख लोग वहां पर आकर अपने सुपरस्टारों को देखने के लिए खड़े होते हैं। और केवल देखते नहीं, बल्कि 2,70,000 से ज्यादा वोट वो लाते हैं, जो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और बड़ा एक वोट है। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है? हमने आपको काराकाट की कहानी सुनाई है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।